पहाड़ों की खूबसूरती हमें हमेशा अपनी तरफ खींचती है, लेकिन क्या हो अगर उसी खूबसूरती के पीछे एक ऐसा अंधेरा राज छिपा हो जो किसी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। आज हम एक ऐसी ही घटना की बात करेंगे जो हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल ने हमारे साथ शेयर की है। सोच कर देखिए, एक लोरी, वही लोरी जो माँ बच्चों को सुलाने के लिए, सुकून देने के लिए गाती है। पर क्या हो अगर यही मीठी धुन किसी के लिए सबसे बड़े खौफ की वजह बन जाए? यही इस कहानी का सबसे अजीब और सबसे डरावना पहलू है। तो इस कहानी में है चार दोस्त, साहिल, चिराग, अरुण और समय। उन्होंने ये मनाली का ट्रिप प्लान किया था, खासकर अपने दोस्त समय के लिए। हुआ ये था कि समय ने हाल ही में अपने छोटे भाई को खो दिया था और वो बहुत गहरे गम में था। तो दोस्तों ने सोचा कि शायद जगह बदलने से उसका मन कुछ हल्का हो जाए। उनका प्लान था रोहतांग पास घूमने का। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था जब तक उनकी बात होटल के रिसेप्शनिस्ट से नहीं हुई। उस आदमी ने उन्हें कह सकते हैं कि एक अशुभ चेतावनी दी। एक ऐसी चेतावनी जिसे उन चारों ने जाहिर है सिर्फ एक कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। रिसेप्शनिस्ट ने उनसे साफ साफ कहा था, देखिए आप लोग जाइए घूमिए, लेकिन शाम के 6 बजे से पहले पहले हर हाल में नीचे लौट आइएगा। उसने एक पुरानी मान्यता का जिक्र किया, एक मायावी साये का जो रात में उस दर्रे पर भटकता है। और उसने ये भी कहा कि जो भी वहां रात में फंस जाता है उसकी अगली सुबह सिर्फ लाश मिलती है घाटी में। अब ये सब सुनने में किसी को भी अंधविश्वास ही लगेगा, तो उन्होंने भी वही किया। रिसेप्शनिस्ट की बात को हंसी मजाक में उड़ा दिया। सोचा कि ये सब बस टूरिस्ट को डराने के किस्से हैं, और बस अपनी गाड़ी उठाई और निकल पड़े। उन्हें क्या पता था कि ये फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाला था। और अब सीन बदलता है। रात के 9:15 बज चुके थे। चारों दोस्त गाड़ी में वापस लौट रहे थे। बाहर घना अंधेरा था और कोहरा इतना कि गाड़ी की हेडलाइट्स भी बेकार लग रही थीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अंधेरा उनकी गाड़ी को निगल जाएगा। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था, बस वो चार दोस्त थे और एक अनजाना डर जो धीरे धीरे उनके दिलों में बैठ रहा था। और फिर ये डर हकीकत में बदलने लगा। रात 9:45 पर उन्होंने एक पत्थर देखा जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन फिर करीब 20 मिनट बाद 10:05 पर उन्हें वही पत्थर दोबारा दिखा। और फिर आधे घंटे बाद तीसरी बार वही मनाली 28 किलोमीटर वाला पत्थर। वो समझ गए थे कि वो एक ही रास्ते पर बार बार घूम रहे हैं। वो एक अजीब से टाइम लूप में फंस चुके थे। और पता है सबसे डरावनी बात क्या थी? उस एक ही पत्थर के पास हर दोस्त को कुछ अलग दिख रहा था। जैसे साहिल, जो ये कहानी बता रहे हैं, उन्हें एक धोती पहने हुए आदमी दिखा। चिराग को खिलौने के साथ एक छोटी बच्ची दिखी। और अरुण, जो गाड़ी चला रहा था, उसे एक काला घोड़ा नजर आया। मतलब ये कोई वहम नहीं हो सकता था, ये कुछ और ही था। इस पूरे डर और कंफ्यूजन के माहौल में समय, जो अब तक गम में डूबा हुआ चुप बैठा था, अचानक अजीब बातें करने लगा। वो कहने लगा कि किसी को हमारी मदद की जरूरत है। अगर कोई हमसे पूछे तो हमें गाड़ी रोक देनी चाहिए। उसकी ये बातें बाकी दोस्तों के डर को और बढ़ा रही थीं। और फिर डर एक नए मुकाम पर पहुंच गया। अरुण, जो ड्राइव कर रहा था, अचानक घबराई हुई आवाज में चिल्लाया, कोई भी खिड़की से बाहर मत देखना प्लीज, बस अपनी आंखें बंद कर लो। वजह ये थी कि कोई या कुछ उनकी चलती हुई गाड़ी के ठीक बगल में उनके साथ साथ चल रहा था। और यही वो बात है जो इस घटना को बिल्कुल ही अविश्वसनीय बना देती है। गाड़ी की रफ्तार थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40! लेकिन वो जो भी था, वो दौड़ नहीं रहा था, वो बस आराम से चल रहा था, गाड़ी की रफ्तार को मैच करते हुए। वो कोई और नहीं बल्कि करीब 15 साल का एक लड़का था। उसके कपड़े पूरी तरह से मिट्टी में सने हुए थे, चेहरे पर चोट के गहरे निशान थे, और वो एक नामुमकिन रफ्तार से बड़ी शांति से उनकी गाड़ी के साथ चल रहा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, समय ने उस लड़के की मदद के लिए अपनी खिड़की खोल दी। और जैसे ही उसने ऐसा किया, खट करके गाड़ी का सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम जाम हो गया। अब सारे दरवाजे बंद थे। वो सब अंदर फंस गए। और जब साहिल ने घबराकर रियर व्यू मिरर में देखा तो वो लड़का उन्हें देखकर हाथ हिला रहा था, और समय भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। किसी तरह वो उस लूप से निकले और अपने होटल पहुंचे। उनको लगा कि शायद बुरा सपना खत्म हो गया, लेकिन असल खौफ तो अब शुरू होने वाला था। रात के 3:30 बजे साहिल की आंख एक धीमी गुनगुनाने की आवाज से खुली।
और उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। समय कमरे के शीशे के सामने खड़ा था और अपने ही अक्स को घूरते हुए एक लोरी गा रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थी, गर्दन पर ऐसे निशान थे जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो, और उसके चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान थी। वो समय नहीं लग रहा था। जैसे ही दोस्त डरकर पीछे हटने लगे, समय ने उनकी तरफ देखा और एक बच्चे जैसी मासूम आवाज में उनसे पूछा, और ये सवाल पूछते ही वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। अब दोस्तों को कोई शक नहीं रह गया था कि समय पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा है। उन्हें रिसेप्शनिस्ट की वो चेतावनी याद आई और उन्होंने फौरन एक स्थानीय पंडित से मदद लेने का फैसला किया। पंडित ने उन्हें बताया कि अपने भाई को खोने के दुख ने समय को अंदर से बहुत कमजोर कर दिया था, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर उस आत्मा ने, जो समय के मरे हुए भाई का भेष धारण की हुई थी, उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। एक पूजा के बाद समय को जोर से उल्टी हुई, जिसमें एक गाढ़ा काला तरल पदार्थ निकला, और उसके साथ ही वो साया हमेशा के लिए निकल गया। इस पूरी घटना का अंत दोनों दोस्तों के लिए बहुत अलग रहा। समय अब बिल्कुल ठीक है, उसे उस खौफनाक रात का कुछ भी याद नहीं। लेकिन साहिल, जिसने ये सब अपनी आंखों से देखा, उसके लिए वो रात कभी खत्म ही नहीं हुई। वो कहते हैं कि उन्हें आज भी हर रात वो लोरी सुनाई देती है। तो ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम दुख में होते हैं, जब हमारा मन अंदर से कमजोर होता है, तो क्या हम अनजाने में किसी ऐसी शक्ति के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं जिसे हम कभी अपनी जिंदगी में नहीं बुलाना चाहेंगे?